रोहित अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ मुंबई में रहता था। रोहित एक कार की कंपनी में सेल्समैन था। उसकी ज्यादा सैलरी तो नहीं थी, पर वह और उसका परिवार खुशी से जीवन बिता रहा था। कोरोना बीमारी के चलते धीरे धीरे सभी दुकानें बंद होने लगी थी। 1-2 महीने तो किसी तरह कट गए, पर अब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी बेटी पाखी का स्कूल भी बंद हो गया था। पाखी को गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। इन 1-2 महीनों में वह सभी खिलौने से खेलकर बोर हो चुकी थी और अब उसे एक नई गुड़िया चाहिए थी। पाखी ने कहा, पापा, मुझे बार्बी डॉल चाहिए। रोहित कहता, बेटी, अभी तो सारी दुकानें बंद हैं, जब खुलेंगी तब लाकर दूंगा। कुछ महीने बीत गए। अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा था। दुकानें भी खुलने लगी थी, पर रोहित का शोरूम जहां पर था वहां की दुकानें अभी भी नहीं खुल रही थी। उसकी बेटी अब नई गुड़िया लाने की जिद करने लगी थी। कुछ महीने तो सेविंग से काम चल गया था, पर उसके पास बार्बी डॉल लाने के लिए पैसे नहीं थे। यह सोचकर कि कुछ दिनों में उसका भी शोरूम खुल जाएगा और जिंदगी फिर पहले जैसी चलने लगेगी, तो उसने पाखी से वादा कर दिया कि वो दिवाली पर उसे उसके पसंद की बार्बी डॉल लाकर देगा। कुछ समय बाद उसका शोरूम तो खुल गया, पर उसकी नौकरी नहीं रही, क्योंकि शोरूम में कम काम होने की वजह से वहां कुछ ही कर्मचारियों की आवश्यकता थी। रोहित व उसकी पत्नी घर से ही कुछ छोटा मोटा काम करने लगे, जिससे जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। आजकल पाखी बहुत खुश थी, दिवाली जो आने वाली थी। रोहित को भी अपना वादा याद था। वो हर हाल में अपना वादा निभाना चाहता था। एक पिता के लिए उसकी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं होती। वो अपनी राजकुमारी का दिल कैसे दुखाता। अब रोहित किसी भी तरह के काम की तलाश करने लगा था। उसके घर के पास एक ड्राइवर रहता था, जिसके मालिक के घर पर दिवाली की पार्टी थी। उन्हें एक पहचान वाले ड्राइवर की आवश्यकता थी, जो एयरपोर्ट से मेहमानों को ला जा सके। रोहित इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। वह अपना काम पूरे मन से कर रहा था, पर उसके मन के किसी कोने में एक बात बार बार परेशान कर रही थी कि वो अपनी बेटी से किया हुआ वादा आज कैसे निभाएगा। जब उसका काम खत्म हो गया, तो रोहित सोच रहा था कि काम के पहले ही दिन वो पैसे कैसे मांगे। पर जिनके घर काम कर रहा था, उन्होंने दिवाली के उपलक्ष्य पर उसे मिठाइयाँ और कुछ पैसे दिए। उन पैसों को लेकर रोहित जल्दी जल्दी खिलौने की दुकान पर पहुंचा। वो दुकानदार से बोला, भैया, एक बार्बी डॉल दिखा दो। उसने कई सारी डॉल देखी, पर उनमें एक भी ऐसी नहीं थी जिसे खरीदने के लिए रोहित के पास पूरे पैसे हों। दुकानदार बोला, इन पैसों में तो बार्बी डॉल नहीं मिलेगी। कोई और गुड़िया खरीदना चाहो तो दिखा देता हूँ। और फिर उसके पीछे खड़ी महिला को दुकानदार खिलौने दिखाने लगा। तभी रोहित की पत्नी का फोन आता है। रोहित बहुत मायूसी से अपनी पत्नी को बताता है कि उसकी बेटी की पसंद की गुड़िया खरीदने के लिए उसके पास पूरे पैसे नहीं हो रहे हैं। रोहित की पत्नी ने समझाया, कोई बात नहीं, दूसरी गुड़िया ला दो, हम मिलकर बेटी को मना लेंगे, वो समझ जाएगी। रोहित बहुत दुखी मन से दूसरी गुड़िया खरीद कर उस दुकान से निकलता है। तभी उसके पास एक महिला आई और कहा, एक मिनट भाई साहब, मुझे आपसे कुछ चाहिए था। आपके पास जो गुड़िया है, बिल्कुल वैसी ही गुड़िया मेरी बेटी को चाहिए। पर दुकान वाले के पास ये आखिरी गुड़िया थी जो उसने आपको दे दी। अगर आप मुझे गुड़िया दे दें और मेरे पास जो बार्बी डॉल है उसे ले लें, तो मैं अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर पाऊंगी। रोहित ने कहा, पर मेरे पास जो गुड़िया है वो कम पैसों की है, आपको बार्बी डॉल के लिए पैसे नहीं दे पाऊंगा। उस महिला ने कहा, बात पैसे की नहीं, मेरी बच्चे की भावनाओं की है, जो मैं ज्यादा पैसे देकर भी नहीं खरीद सकती। रोहित ने उस महिला को अपनी गुड़िया दे दी और उससे बार्बी डॉल ले ली। दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद कहा और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। जब रोहित खिलौनों की दुकान पर दुकानदार से बातें कर रहा था और बार बार अपने पैसे गिन रहा था, तब उसके पीछे खड़ी महिला ने उसकी सब बातें सुन ली थी। उसकी भी एक बेटी थी और वह अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर चुकी थी। वह जानती थी, एक आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी का एहसान नहीं लेता। पर बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर जो सुकून मिलता है, उसे खरीदा भी नहीं जा सकता। इसलिए उसने रोहित की मदद की। जब रोहित घर की तरफ जा रहा था, तो चारों तरफ
दिवाली के दिए जल रहे थे। जब वह घर पहुंचा, उसकी बेटी दरवाजे पर ही बेसब्री से अपने पिता का इंतजार कर रही थी। उसके हाथों में अपनी मनपसंद गुड़िया देखकर उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। रोहित ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। पाखी की खुशी देखकर रोहित के मन में खुशियों के दिए जल उठे। इतनी ज्यादा मन की खुशी उसे किसी भी दिवाली पर नहीं मिली थी। आज सचमुच उसके लिए खुशियों वाली दिवाली थी। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि अगर हमें किसी की जिंदगी में खुशियां लाने का मौका मिले, तो जरूर कोशिश करनी चाहिए। किसी के जीवन के अंधकार को दूर करना ही सच्ची दिवाली है। आइए इस दिवाली पूरी दुनिया में चल रहे बुरे समय को जलाकर अच्छे समय की शुरुआत करें। हैप्पी दिवाली।